निकुंज क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजीव सर आज वायुमंडल के सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके साथ साथ जो महत्वपूर्ण गैसें हैं, वायुमंडल की जो संरचना है, क्या उसका कार्य है, उस पर जो है महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत को निम्न में से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा कौन सी गैस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? तो ओजोन परत, ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की बात करेंगे तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय गैस जो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, वह ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 एक भारी गैस है। सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसकी बढ़ती मात्रा जो है, इसकी बढ़ती मात्रा तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ष 2015 में वर्ष 2015 के पेरिस समझौता में जो है इसकी मात्रा में कमी लाने के लिए वैश्विक सम्मेलन बुलाया गया और विश्व के देशों के साथ आपसी सहमति बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी जो गैस है वह CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं। वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वह परत कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, वह ओजोन मंडल या ओजोन परत है। यह ओजोन परत या ओजोन मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ध्यान रखिएगा, और हमारी रक्षा करती है। यदि यह ओजोन परत नहीं रहती तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचती और यह मानव के लिए यह नुकसानदायक होती। इससे चर्म रोग और आनुवांशिकी विकार होने की खतरा रहती है, ध्यान रखिएगा। तो पराबैंगनी किरणें यह जो है स्किन कैंसर या जो है आनुवांशिकी विकार के लिए जो है हानिकारक मानी जाती है और इसका जो है अवशोषण कहें या जो है अवशोषित जो करती है यह ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत कितना है? तो CO2 की मात्रा पूछ रहा है वायु में। तो वायु में जो है CO2 की मात्रा जो है 0.03% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में चौथी महत्वपूर्ण जो है गैस मानी जाती है, चौथी सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। अगला देखते हैं। अधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? यानी वनों की कटाई की बात कर रहा है कि अत्यधिक यदि वनों की कटाई करेंगे तो उसका सबसे खतरनाक प्रभाव क्या होगा? जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, मृदा अपरदन, वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक इसमें दिया है। ऐसे तो देखेंगे तो सभी विकल्प सही होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक प्रभाव जो दिखेगा यह मृदा अपरदन होगा, ध्यान रखिएगा, मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी जो है पृथ्वी की जो समीप परत है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, क्षोभ मंडल। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल यह पृथ्वी के सबसे निकट की परत है। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सभी गतिविधियां होती हैं। क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर माना जाता है और विषुवत रेखा पर यह जो है 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। यदि बात करें तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक होती है, ध्रुवों पर सबसे कम होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर यदि बात करें प्रति 165 मीटर 165 मीटर ऊपर जाने पर ध्यान रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। देखिए वायुमंडल की परतों को, तो इसमें जो है पृथ्वी से पहली जो परत नज़दीक की परत है वह क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और लास्ट जो है बाह्य मंडल है, ध्यान रखिएगा। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत। ध्यान रखिएगा, नीचे क्षोभ और समताप मंडल, ऊपर बाह्य और आयन मंडल के मध्य का जो मंडल है यह जो है मध्य मंडल इसको कहा जाता है, मीजोस्फीयर।
आइए देखते हैं। देखिए ये जो है 8 से 18 तक यह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ध्यान रखिएगा बिजली चमकना, बादल बनना यानी मेघ और वर्षा का होना, बिजली चमकना, बादल, जलवाष्प की जो भी क्रिया होती है ये ध्यान रखिएगा। यह क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी गतिविधियाँ होती हैं। समताप मंडल ये ध्यान रखिएगा यह ऊपर 50 किलोमीटर तक है। इसमें जेट वायुयान ये ध्यान रखिएगा वायुयान उड़ाए जाते हैं। मौसम संबंधी जो मौसम पूर्वानुमान के जो गुब्बारे छोड़े जाते हैं यह भी आपके समताप मंडल में ही छोड़े जाते हैं। उसके बाद ऊपर देखते हैं मध्य मंडल। तो यह मध्य मंडल को कहा जाता है कि सबसे ठंडा मंडल है। यहाँ यदि बात करें तो -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आ जाती है। उसके ऊपर आयन मंडल है। आयन मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं जिससे संचार जो है व्यवस्था ये जो है संचालित होता है। रेडियो तरंगें यह परावर्तित होती हैं। उल्का पिंड, यह उल्का पिंड भी जो है आयन मंडल में ही। और बाह्य मंडल की बात करेंगे तो इसमें कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है ऊंचाई पर बिल्कुल सही, तापमान पर और पृथ्वी के घूर्णन पर। ध्यान रखिएगा वायुमंडलीय दाब जो है यह ऊंचाई, तापमान और पृथ्वी के घूर्णन यानी ए नंबर विकल्प सही होगा। 1 2 3 इसमें तीनों सही होगा। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से कोई इसका तात्पर्य नहीं है, कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करेंगे वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पृथ्वी के ऊपर जो है वह क्षोभ मंडल है, यानी क्षोभ मंडल यह जो है क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक है। उसके बाद बात करेंगे तो क्षोभ मंडल के ऊपर जो है यह ध्यान रखिएगा समताप मंडल है, समताप मंडल। उसके बाद ओजोन मंडल और लास्ट जो देखेंगे तो वायुमंडल है। तो इसमें जो है क्षोभ मंडल 3 दिया है, समताप मंडल 2 दिया है, आयन मंडल 1 और जो है वायुमंडल 4 दिया है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है क्षोभ मंडल, ये जो है क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल हुआ, ये समताप मंडल, ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल और ये जो है आयन मंडल का और ये वायुमंडल है, वायुमंडल ऊपर का जो है वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच क्षोभ मंडल की मोटाई घटती बढ़ती रहती है। बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच क्षोभ मंडल की ऊंचाई में या मोटाई जो है इसमें जो है परिवर्तनशील होता है, ये ध्यान रखिएगा। समताप मंडल में सामान्य ताप ह्रास स्तर का अनुभव नहीं होता है। सामान्य ताप यानी जो है तापमान में कमी का अनुभव नहीं होता है, यहाँ एक समान तापमान बना रहता है। मध्य मंडल में ओजोन परत सतह स्थित है, ये गलत है। उसके बाद आयन मंडल समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। आयन मंडल जो है यह समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 1 और 2 विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन मंडल है वह किस वायुमंडलीय परत में है? तो ओजोन मंडल जो है यह समताप मंडल में है, ध्यान रखिएगा। यह समताप मंडल में ओजोन परत है, यह समताप मंडल में ओजोन परत है, समताप मंडल में याद रखिएगा समताप मंडल में ओजोन परत है। ऊंचाई बढ़ने से तापमान में पूछा है कि ऊंचाई बढ़ने से तापमान में क्या होता है? तो तापमान में गिरावट होता है, ध्यान रखिएगा। अभी बताए कि 165 मीटर, यदि क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में यह जो है क्या होगा? तो कमी आएगा यानी गिरावट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 165 मीटर ऊपर जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आता है ऊंचाई पर। आगे देखते हैं। पवन की गति का कारण पूछा है, तो पवन की गति का कारण जो है यह पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं है, ध्यान रखिएगा। दाब प्रवणता, यह जो है दाब प्रवणता जो है यह पृथ्वी की गति का मुख्य कारण है। फेरल का नियम यह पवनों की दिशा से संबंधित है। सूर्यताप यह भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो दाब प्रवणता जो है यह पवन की गति का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला जो परत जो है यानी डेंसिटी किस परत का है? तो ये ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्षोभ मंडल का जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कई बार पूछा गया है। संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल
अधोमंडल, अधोमंडल और विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। विक्षोभ मंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, विक्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं, या जेट स्ट्रीम धारा जो है हवाएं, ये ध्यान रखिएगा, जेट स्ट्रीम धाराएं जो है इसी में प्रवाहित होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस मंडल में जेट स्ट्रीम धाराएं जो है प्रवाहित होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। अगला देखते हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत जो है, तो सूर्य से आने वाली जो है पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन स्फीयर यानी ओजोन परत जो है रोकती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत जो है रोकती है, ओजोन परत, ध्यान रखिएगा। जो वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य जो है विस्तृत है, जिसका विस्तार 15 से 35 किलोमीटर के मध्य विस्तार है, यह ध्यान रखिएगा 15 से 35। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है, यह ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन गैस है। कहा जाता है कि 78, ये ध्यान रखिएगा लगभग जो है लगभग 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। आइए देखते हैं, देखिए इसमें जो है नाइट्रोजन की बात है तो यह नाइट्रोजन 78% है। इसके बाद सबसे बड़ा जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21%। उसके बाद ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन 1 नंबर पे है, ऑक्सीजन 2 नंबर पे है। उसके बाद बात करेंगे तो आर्गन, यह 0.93% तीसरे नंबर पे है। CO2 यह चौथे नंबर पे है। और अन्य गैसों की बात करेंगे जिसमें अक्रिय गैसें हैं, ये जो अन्य गैसें हैं इनकी मात्रा, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। कौन सा युग्म जो है वायुमंडल की बढ़ती, ये ध्यान रखिएगा बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बढ़ती मात्रा को, यानी जो है इसमें क्वेश्चन देखें बढ़ती मात्रा को इसमें जो है वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा की बात करें तो बढ़ती मात्रा में जो है ओजोन सबसे कम, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, यानी विकल्प नंबर ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही अवरोही क्रम, तो ध्यान रखिएगा ये जो है नाइट्रोजन पहले नंबर पे है, 1 नंबर पे नाइट्रोजन है। उसके बाद बात करें तो नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे जो है ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पे जो है आर्गन बात किए, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य गैसों में नियान यदि बात करें तो यह 5वें नंबर या जो है सबसे नीचे। तो देखिए नाइट्रोजन 1 नंबर दिया है कहीं, 1 नंबर। उसके बाद आर्गन, आर्गन ध्यान रखिएगा यह आर्गन जो है आर्गन कर रहे हैं, ऑक्सीजन दूसरे नंबर होगा यानी 3। उसके बाद चौथे नंबर पे ये आर्गन और दूसरे नंबर पे CO2, 5वें नंबर पे जो है नियान। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो है यह 78% है, ध्यान रखिएगा 78%। नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78% है। नाइट्रोजन की बात करें तो यह ध्यान रखिएगा यह कम सक्रिय गैस है तथा वायुमंडल में इसकी मात्रा तो सबसे ज़्यादा है। यह ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन के दहन क्षमता को कम करना, ऑक्सीजन के दहन क्षमता को कम करना यह नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं रहती तो ध्यान रखिएगा आग लगने की संभावना जो है प्रायः बनी रहती, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन का मुख्य कार्य जो है यह जीवधारियों एवं पादपों के लिए जो है आवश्यक जो है प्रोटीन या बात करेंगे तो नाइट्रोजन जो है आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा आवश्यक प्रोटीन का निर्माण जो भोजन का मुख्य अंग माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल की बात पूछा रहा है तो यह वायुमंडल की सबसे सघन परत है, ये ध्यान रखिएगा ये सही है। बादलों का निर्माण क्षोभ मंडल में ही होता है, बादल, वर्षा जो है, बिजली का चमकना, मौसम संबंधी सारी गतिविधि जो है ये ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है, ऐसा नहीं है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर यह पृथ्वी और यह क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर जो है उसको क्षोभ सीमा कहा जाता है, ना कि समताप सीमा। तो यह सी नंबर गलत होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की
किस परत में होती है? यानी बादलों का जो है चमकना, और ध्यान रखिएगा बादलों कह रहे हैं बादलों का जो है टकराना यानी मेघ गर्जन, तो ध्यान रखिएगा यह मेघ गर्जन क्षोभ मंडल में होता है। मेघ गर्जन जो है क्षोभ मंडल में, बिजली का चमकना, बादलों का तड़कना, यह सब जो है क्षोभ मंडल की गतिविधि है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? तो तापमान यह बता रहे हैं कि ऊंचाई के साथ घटता है। आपको बताया कि 165 मीटर ऊपर यदि जाएंगे 165 मीटर तो तापमान में जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊंचाई के साथ जाने पर कमी आता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? यानी तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा जो है समताप मंडल, यहाँ जो है उतार चढ़ाव नहीं होता है, यहाँ तापमान एक समान बने रहता है समताप मंडल में। यदि बात करें तो जो है आइए एक बार देखते हैं। देखिए क्षोभ मंडल की बात करेंगे। क्षोभ मंडल ये जो है क्षोभ मंडल में सबसे गर्म मंडल माना जाता है, और कहा जाता है कि जो है पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जो है तापमान में गिरावट आता है, जबकि यह क्षोभ सीमा पे आएंगे तो ध्यान रखिएगा क्षोभ सीमा पे क्या होता है, क्षोभ सीमा पे जो है क्षोभ सीमा पे जो है क्षोभ सीमा पर आएंगे तो ध्रुवों पर जो है तापमान में -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस ध्रुवों पे, जबकि विषुवत रेखा पे इसका जो है -80 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हो जाता है। उसके बाद जो है तापमान में कोई गिरावट नहीं होता है समताप मंडल में, यानी समताप मंडल में तापमान एक समान बना रहता है। फिर समताप मंडल के बाद मध्य मंडल में जाने पर तापमान में अचानक गिरावट होता है और -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आयन मंडल में आएंगे तो तापमान में वृद्धि होगा, और ध्यान रखिएगा यहाँ कहा जाता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। बाह्य मंडल यह बाहरी संरचना है। आइए देख, पूछा है कि ओजोन परत जो है ओजोन परत यह अवस्थित है, ओजोन परत समताप मंडल में है। ध्यान रखिएगा ओजोन परत समताप मंडल 15 से 35 किलोमीटर तक इसका मुख्य विस्तार माना जाता है, जबकि सर्वाधिक जो इसकी सघनता है वह 22 किलोमीटर के जो है 22 किलोमीटर के करीब माना जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य पूछा है, मुख्य कार्य, तो ध्यान रखिएगा भूमंडलीय ताप को स्थिर करना, भूकंपों की आकृति की घटना, मानसूनों की विफलता को बचाना, भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। तो यह ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को रोकता है ओजोन परत, इस बात को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है, यह छिद्र अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा ओजोन परत जो है यह अंटार्कटिका के ऊपर ही सर्वप्रथम देखा गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा यह ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका पर देखा गया, और ध्यान रखिएगा यही अंटार्कटिका के ऊपर जो है बड़ा छिद्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे ध्यान रखिएगा यह आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं, जिससे संचार व्यवस्था की बात करेंगे तो संचार व्यवस्था जो है संचालित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो है यह बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं, यह बाह्य मंडल में संचार उपग्रह या बेतार संचार जो है बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं। अगला देखते हैं, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की छत कहा जाता है? तो मौसमी परिवर्तन की छत जो कहा जाता है वह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत या संवहन मंडल या जो है संवहन मंडल या जो है विक्षोभ मंडल या अधोमंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं, हवाई जहाज प्रायः उड़ाए जाते हैं। तो हवाई जहाज की बात करेंगे तो हवाई जहाज प्रायः या वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो हेलीकॉप्टर जो है यह क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर समताप मंडल में यह जो है वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति होती है। मध्य मंडल यह सबसे ठंडा मंडल होता है, ध्यान रखिएगा सबसे ठंडा मंडल, और बाह्य मंडल में जो है बेतार संचार छोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। तो ध्यान रखिएगा जब वायु यानी जो है हवा ठंडी तथा शुष्क होगी तो वायुदाब अधिक होगा।
सामान्य वायुदाब पर पाया जाता है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो सामान्य वायुदाब जो है, वायुदाब सबसे जो है सामान्य पाया जाता है सागर तल पे। सागर तल पे वायुदाब सबसे कम पाया जाता है, यानी सामान्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने या गलाने में अधिक समय लगता है क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ध्यान रखिएगा वायुमंडलीय दाब में कमी आता है, वायुमंडलीय दाब में कमी आता है। अभी बात की कि सागर तल पर यह सामान्य होता है, जबकि पर्वतों पर जाएंगे तो इसमें कमी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? वहाँ वायु का ताप कम होता है? ऐसा नहीं है। वहाँ वायु में ऑक्सीजन कम होता है? ऐसा भी नहीं है। वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है? वहाँ वायु दाब अधिक हो जाता है? वहाँ क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है यह कम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से निम्न होता है, यानी पूछा है कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? मौसम में बदलाव, ये तो देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर का पिघलना, ये भी सही है। सागर तल का जलस्तर बढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे वैश्विक ताप में वृद्धि हो रहा है, यानी वैश्विक तापन हो रहा है। वैश्विक तापन हो रहा है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उसका जल नदियों से समुद्र में जब जा रहा है तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इससे खतरा क्या है कि जो समुद्र के किनारे या समुद्र में जो है छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं, यह ध्यान रखिएगा, यह जलमग्न होने का खतरा है। द्वीपीय देश या सागर तट के किनारे जो देश हैं, वह सागर का जब जल स्तर बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा वह भी जलमग्न होने की स्थिति में है। यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। इसके अलावा कुछ बातें पूछा जाता है सममंडल और विषममंडल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा सममंडल की बात करेंगे। सममंडल, तो सममंडल ध्यान रखिएगा, यह वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है, जो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है उसको सममंडल कहा जाता है। जबकि विषममंडल की बात करेंगे तो 90 किलोमीटर से ऊपर का जो है वायुमंडल जो है, वह 90 किलोमीटर के ऊपर के बाद का जो है उसको विषममंडल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा विषममंडल। CO2 की बात करेंगे तो CO2 जो है, यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यह CO2 को प्रदूषणकारी गैस नहीं माना गया है, प्रदूषणकारी गैस नहीं माना गया है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी मात्रा की जो वृद्धि हो जाएगी वायुमंडल में, इसकी मात्रा में यदि वृद्धि हो रही है तो वायुमंडल के लिए यह खतरा पैदा कर सकती है। ध्यान रखिएगा। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार जो है CO2 है। वर्तमान समय में CO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन जो कर रहा है वह देश जो है चीन है। चीन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है CO2 का। और ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पे जो है UAE है। ये ध्यान रखिएगा UAE जो है, यह तीसरे, UAE कह रहे हैं, यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन जो है यह तीसरे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे भारत है अपना, भारत। तो ध्यान रखिएगा CO2 का उत्सर्जन या कार्बन उत्सर्जन में पहले स्थान पर जो है यह चीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चीन यह कार्बन उत्सर्जन। और एक बात पूछा जाता है कि ओजोन परत, ध्यान रखिएगा सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो ओजोन छिद्र जो है, छिद्र की बात करेंगे तो ओजोन छिद्र वर्ष 1984 में यह अंटार्कटिका पर देखा गया। ओजोन परत की मोटाई पूछा जाता है किससे मापा जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई जो है डाप्सन से मापा जाता है। डाप्सन, यह कई बार पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? तो डाप्सन से। उसमें एक शब्द आया वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा जाता है किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। ओजोन परत संरक्षण के लिए ध्यान रखिएगा एक जो है वैश्विक सम्मेलन बुलाया गया जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह वर्ष 1987 में आयोजित हुआ था। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह कनाडा के शहर में जो है 1987 में कनाडा में आयोजित हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से है। कब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वर्ष 1987 में। और ध्यान रखिएगा एक बात, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो ध्यान रखिएगा यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1995 से ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने के लिए 16 सितंबर को जो है चुना था ओजोन परत संरक्षण दिवस। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन के
3 परमाणु O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी है। यह हल्की नीली रंग की तीखी गंध वाली जो है अस्थायी गैस है। तीखी गंध वाली अस्थायी गैस है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अस्थायी गैस है। ओजोन परत की जो है सर्वाधिक सघनता जो पाया जाता है वह 22 किलोमीटर यानी वायुमंडल में 22 किलोमीटर तक, वायुमंडल में 22 किलोमीटर तक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा 22 किलोमीटर। ऑक्सीजन की बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यह नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह ध्यान रखिएगा, यह रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय गैस मानी जाती है, सक्रिय गैस पानी जाती है। हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया तथा खनिज ऑक्साइडों के अपचयन में भी इसका मुख्य कार्य होता है। ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीजन को कहा जाता है कि यह प्राणदायी गैस है, प्राणदायी या जीवनदायी गैस मानी जाती है। ध्यान रखिए, कहा जाता है कि ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन यानी जीवन की संकल्पना नहीं किया जा सकता है, जीवन की संकल्पना नहीं किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बिना जो है पृथ्वी पर दहन क्रिया जो है, दहन क्रिया यह असंभव माना जाएगा। असंभव यानी दहन क्रिया असंभव है, यानी इसके बिना आग नहीं जलाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो है